व्यापारी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। व्यापारी के पास कभी भी आधी रात को भी कभी कोई बात आएगी, समस्या आएगी, मैं सहित ये पूरी टीम आपके साथ जन समूह के रूप में अपार प्यार और समर्थन लेकर हम लोगों ने इतना कृतज्ञ किया है। हम आपसे दिल से बहुत आभारी हैं। आप सभी लोगों ने, सभी भाइयों ने, मेरे सभी प्यारे भतीजे, बड़े, मेरे बराबर सभी लोगों का मैं अपनी हृदय से, पूरी टीम के साथ हृदय से आभार और धन्यवाद देता हूं। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े व्यापारी संगठन के आज अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जो है नामांकन भरने चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुंचे हैं। पारस जैन जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पारस जी, कैसा लग रहा है, नामांकन जो है भर दिया? आज इतना अपार समूह के साथ में अपार व्यापारी, इतने हजारों की संख्या में आज जहाँ व्यापारी एकत्रित हुआ नॉमिनेशन के टाइम में 17 जुलाई 2026 का होने वाले मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के निर्वाचन प्रक्रिया में आज नॉमिनेशन का पहला दिन है। हजारों की संख्या में आज व्यापारियों का सैलाब जहाँ उमड़ा हुआ है, इतना हर व्यापारी इतना उत्साहित है और इतना प्रफुल्लित है कि हम चैम्बर को एक नए रूप में देखना चाहता है वो। और मैं भी इस बात के लिए संकल्पित हूँ कि डेफिनेट मैं इस चैम्बर को नई ऊंचाइयों पर एक नया आयाम दूंगा, चाहे वो हमारा औद्योगिक क्षेत्र हो, आईटी सेक्टर हो, या कोई टूरिज्म का मैटर हो, या एविएशन के मैटर में मैं एक नई ऊंचाइयां देने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं उसके लिए संकल्पित हूं। साथ ही हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा टास्क है, इस मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ भवन के जो बिल्डिंग नया भवन निर्माण होना है उसकी हमारी मंजूरियां आ चुकी है। एक मंजूरी हमारी पेंडिंग और है, कुछ थोड़ी सी त्रुटि के कारण थे, वो हम शीघ्र ही उसको सबसे पहला काम हम उस चैम्बर की बुनियाद को रखकर उस निर्माण को शुरू करेंगे नया भवन बनाने के लिए। लगातार आप व्यापारियों से मुलाकात कर रहे हैं, कितना सपोर्ट व्यापारियों से मिल रहा है? व्यापारियों के सपोर्ट की अगर आप बात करते हैं, हम जिस क्षेत्र में भी जाते हैं, अगर हम इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में गए तो वहाँ हजारों की संख्या में व्यापारी मिलकर उमड़कर इस बात के लिए उत्साहित है कि हमको नई टीम चाहिए, नई चैम्बर को एक नए रूप में देखना चाहता है वो। हम अगर व्यापारी बाज़ारों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हजारों की संख्या में व्यापारी हमारे स्वागत के लिए तैयार खड़ा हुआ है और हमको कह रहा है कि आप आगे आइए अपनी टीम के साथ में और चैम्बर को नई ऊंचाइयां दीजिए। अगर हम कॉलोनियों में जाते हैं तो कॉलोनियों में जन समूह मिलके हम लोगों को हाथों में रख के अपार स्वागत करता है हम लोगों का। हम बड़े उनसे इस बात से हम काफ़ी गदगद हैं, कभी कभी तो हमारे आंखों से आंसू निकले आते हैं और इतने आत्मविभोर हो जाते हैं हम लोग कि इतना अपार प्यार और स्नेह आप जन और व्यापारियों के द्वारा जो दिया जा रहा है, कभी कभी तो हमारे आंखों से आंसू भी निकल आते हैं। किन मुद्दों को लेकर जो है व्यापारियों से मुलाकात कर रहे हैं? हम उनको एक ही बात बोल रहे हैं कि कभी भी व्यापारी के ऊपर कभी भी किसी भी वक्त कोई अगर समस्या आती है, कोई विपत्ति आती है, चाहे वो शासनिक हो या प्रशासनिक हो या कोई बैट्स एलिगेशन के द्वारा उनको हरास या परेशान किया जाता है, उसके लिए हम सभी लोग, हम पूरी टीम के साथ 24 घंटे उनके साथ में कभी भी हम उनके साथ में खड़े हैं। अगर व्यापारी के ऊपर कोई भी आँच आएगी तो व्यापारी के ऊपर आँच नहीं आएगी, वो हम लोगों के ऊपर आँच आएगी। हम डटकर उसका मुकाबला और सामना करेंगे और हर चीज़ का हम उसकी समस्या का समाधान करेंगे। आपके नामांकन में इतनी बड़ी संख्या में जो है व्यापारी पहुंचे हैं, आप कितने आश्वस्त हो गए हैं इसको देख करके? आपकी जीत जो है सुनिश्चित कितनी लग रही है? देखिए, चुनाव डेफिनेट 17 जुलाई को होना है, पर इतने बड़े जन सैलाब के साथ में व्यापारियों का जो हजूम आज आप देख रहे हैं, साक्ष्य को आज की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि आज इतने बड़े जन समूह के साथ में व्यापारियों ने इतना अपार स्नेह और प्रेम हमारे और विश्वास हमारे ऊपर जताया है। उस विश्वास को हम हमेशा उनकी कसौटी पर खड़े उतरेंगे। तो ये थे पारस जैन जी हमारे साथ, इन्होंने जो है आज नामांकन भरा है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में जो व्यापारी वर्ग है वो यहाँ पहुंचा है उनके नामांकन में उनको सपोर्ट देने के लिए। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह, ग्वालियर से।